दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूं। दोस्तों, अगर आप ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप इसको दोस्तों इस बिजनेस को करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बट दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर उन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो शायद आप अपने बिजनेस में जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स का ही बिजनेस क्यों करें। दोस्तों, सबसे पहली बात जो है, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस जो है वो हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, पहला। दूसरा क्या है दोस्तों, जो ड्राई फ्रूट्स होता है इनकी अपनी सेल्फ लाइफ काफी होती है। ये अगर आपने प्रोडक्ट को मंगा लिया, वो आपके एक सर्टेन टाइम पे सेल नहीं हो रहे हैं तो भी आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपका खराब होने वाला नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप ड्राई फ्रूट्स को बल्क में मंगाना चाहते हैं तो आप जिस होलसेलर से ये मंगा रहे हैं तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि वो होलसेलर आपका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं होगा, अगर वो अच्छे प्रोडक्ट आपको डिलीवर नहीं करेगा तो अपने बिजनेस के साथ साथ वो आपके बिजनेस को भी स्टार्ट होने से पहले ही वो फेल कर देगा। तो दोस्तों, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही जगह से सारे प्रोडक्ट को आप मंगा लें तो शायद इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे हम बात करें तो दोस्तों, जो काजू, किशमिश और अंजीर, ये महाराष्ट्र के रीजन में सबसे ज्यादा होता है। और बात करें तो दोस्तों, बादाम, अखरोट और पिस्ता, ये चीजें दोस्तों आप कश्मीर से मंगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे उसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों, जो प्रोडक्ट जहां पे हो रहा है वहीं से मंगाएंगे तो शायद आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर आप सोचें कि हम काजू को, किशमिश को और साथ में ही अंजीर को अगर आप कश्मीर से लेते हैं तो जो प्रोडक्शन, जो उत्पादन महाराष्ट्र में हो रहा है वहां से चल के वो कश्मीर जाएगा, कश्मीर से या फिर जम्मू से फिर आपके पास आएगा। तो इस केस में क्या है दोस्तों, उसमें कुछ मार्जिन जो है वो आपको कम मिल पाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, जैसे बादाम होता है तो बादाम के कई क्वालिटी होते हैं, उन क्वालिटी को आपको समझना जरूरी है। जैसे दोस्तों, एक बादाम होता है, बादाम की क्वालिटी जो होती है मैं उसको बता देता हूं। एक दोस्तों होता है बादाम गुरबानी। गुरबानी बादाम जो होता है दोस्तों, वो थोड़ा सा साइज में छोटा होता है और उसमें कड़वाहटपन होती है। बादाम की बात करें तो दोस्तों, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का बादाम माना जाता है कश्मीरी मामरा। ये जो इनकी वैरायटी है कश्मीरी मामरा की, ये बहुत ही टॉप लेवल की क्वालिटी होती है और इसको ही आपको स्टार्टिंग में इसको ही आपको लेके बिजनेस करना है। और दोस्तों, आपको बिजनेस करने से पहले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं हुई तो आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, जब कभी भी आप अपने प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वहां के रीजन में जाएं। सपोज दैट कि आपने किसी वीडियो में देख लिया जिसमें उन्होंने बताया है कि आपको सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे और उनके नंबर दिए होते हैं। तो आप ऐसा ना करें कि उनके नंबर पे कॉल करें और अपनी क्वांटिटी बताएं, पेमेंट कर दें और आपका प्रोडक्ट आ जाए। तो दोस्तों, इस केस में क्या हो सकता है कि आपको वो क्वालिटी ना मिल पाए जिसका आपने पेमेंट किया है। और जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको प्रॉब्लम होगी और आप हार जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आप अपने बिजनेस को छोड़ देंगे। तो इसलिए दोस्तों, कुछ चीजों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हम बात करें जम्मू की। जम्मू में ड्राई फ्रूट्स का बहुत बड़ा मार्केट है और वहां के वीडियोस आपको अक्सर देखने को मिलते होंगे। जम्मू में जगह है दोस्तों रघुनाथ मार्केट। जो रघुनाथ मार्केट है ये ड्राई फ्रूट का हब है। वहां पे बहुत सारे ऐसे दुकान हैं, बहुत सारे ऐसे होलसेलर हैं जो आपको अच्छे रेट पे सारे ड्राई फ्रूट्स को दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि आपको जम्मू जाने से पहले दिल्ली का चांदनी चौक बाजार, वहां पे दोस्तों ड्राई फ्रूट्स का बहुत बड़ा मार्केट है। सबसे पहले आप वहां पे जाएं। वहां पे जितने भी दुकान हैं, जितने भी होलसेलर हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें और सारे प्रोडक्ट को आप देखें कि बादाम क्या रेट है, बादाम की क्या क्या वेराइटीज हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं। इसी तरह से काजू की क्या क्वालिटी है, क्या उनके वेराइटीज हैं, उसको आप समझें। अंजीर किस टाइप की है, और सारे प्रोडक्ट को दोस्तों आप एक डायरी पे जरूर नोट कर लें। मार्केट में हर एक दुकान पे आप जाएं, हर एक दुकान का नाम लिखें
और उसके सामने आपने लिखना है बादाम। बादाम के 2 वेराइटीज जो भी होंगे, 3 वेराइटीज, उनका रेट लिखना है। उनके नेम भी लिखने हैं कि काश्मीरी मामरा बादाम क्या रेट है, काजू क्या रेट है। जो काजू का बेस्ट क्वालिटी होता है वो होता है प्योर व्हाइट मैंगलोर। प्योर व्हाइट मैंगलोर के भी दोस्तों 2 क्वालिटी होते हैं, एक मोटा होता है जिसका बिल्कुल प्योर होता है, और एक होता है थोड़ा सा लंबा। तो जो मोटा वाला होता है दोस्तों उसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। तो दोस्तों क्या करना है कि इस तरह से आपको एक अपने डायरी लेनी है। उस डायरी पे दिल्ली के जितने भी होलसेलर हैं सबसे कांटेक्ट करना है, सबसे रेट लेना है, सबकी क्वालिटी को समझना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप जम्मू जाना चाहते हैं तो जम्मू जाएं, रघुनाथ मार्केट में, वहां के आसपास दोस्तों एक रूम लें, वहां पे रूम लेके स्टे करें। स्टे करने के बाद दोस्तों वो सारे जितने भी वहां पे होलसेल मार्केट में जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनसे मिले, उनके प्रोडक्ट को समझें, उनकी क्वालिटी को समझें, उनके रेट को समझें। अगर दोस्तों आपको उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग रेट वहां पे सस्ता मिलता है तो आप वहां पे ले सकते हैं। और साथ में दोस्तों जो आपने वीडियो देखा है उस शॉप पे बिल्कुल लास्ट में जाना है, और वहां पे जाने के बाद आपको वो सारे रेट को, वो सारी क्वालिटीज को कंपेयर करना है जो कि आपने यूट्यूब पे देखा था। ठीक है। और एक चीज ये भी बता दें दोस्तों कि जो ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है, ड्राई फ्रूट्स के रेट्स हैं वो फ्लैक्चुएट करते रहते हैं पर डे। कभी 50 रुपए कम, कभी कभी 50 रुपए ज्यादा होता है, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करें किस चीज पे, क्वालिटी पे। हो सकता है कि रेट में आपको 5 से 7 रुपए या 2 से 4 रुपए का महंगा या सस्ता मिल सकता है, बट क्वालिटी के साथ आप कंप्रोमाइज बिल्कुल भी ना करें। अब यहां तक तो दोस्तों सारी चीजें बहुत क्लियर हैं कि आप गए, होलसेलर से कांटेक्ट किया, आपने प्रोडक्ट को देखा और अपने बजट के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट को मंगा लिया। अब दोस्तों यहां तक तो बहुत ही सिंपल है, और ये जो सिंपल स्टेप तो आपने काफी एफर्ट करके अपने प्रोडक्ट्स को मंगाया है, क्वालिटी को देख के मंगाया है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों कि आपको मंगा लेना है। इसके बाद दोस्तों उसको करना है पैकिंग। पैकिंग कैसे करना है दोस्तों वो डिपेंड करता है आपके अपने बजट के अकॉर्डिंग। अगर दोस्तों आप चाहते हैं तो उनके पाउच आते हैं 250 ग्राम के, 500 ग्राम के और 1 केजी के। इस तरह के पाउच में दोस्तों आप पैक कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा कुछ जार आते हैं इस तरह के, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, मैंने इमेज लगा दिया है। इस तरह के जार में भी आप दोस्तों इसको पैक कर सकते हैं 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो के जार में। और उसमें दोस्तों पैक करने के बाद अगर आप पॉलीथीन पाउच में पैक करते हैं तो उसके लिए आपको एक सीलर लेना पड़ेगा। और दोस्तों सीलर वो लीजिए जो मिनी वैक्यूम सीलर हो, मतलब जो उसमें पाउच में जो भी एयर हो उसको सक कर ले, उसको निकाल दे, इसके बाद उसको रैप कर दे, उसको सील कर दे। जिससे क्या है दोस्तों आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और भी बेहतर हो जाएगी। और भी बेहतर इस वजह से हो जाएगी क्योंकि उसमें एयर नहीं रहेगा, तो आपके प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है दोस्तों। अगर आप सीलर ले रहे हैं तो आप कोशिश करें जो मिनी वैक्यूम सीलर होता है उसको ले, एक नॉर्मल सीलर आता है उसको आप ना लें, क्योंकि आने वाले टाइम पे सब लोग आज की डेट में वैक्यूम सीलर का ही यूज कर रहे हैं और उसका ही आज की डेट में चलन है। अब दोस्तों आपने यहां तक तो कर लिया। इसके साथ ही दोस्तों आपको कुछ स्टिकर्स प्रिंट करवा लेने हैं। स्टिकर प्रिंट करवाने के लिए दोस्तों आपको अपने लोकल एरिया से ही उसको करवा लेना है, जो 2 से 3 रुपए में आपको स्टिकर प्रिंट हो जाएगा, जिसमें आपका अपना नेम, अपने प्रोडक्ट का जो भी नेम है वो रखना है, अपने ब्रांड का नेम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों उसमें आपको प्राइस भी मेंशन करवाना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना है। दोस्तों स्टिकर अगर आप चिपकाना चाहते हैं तो चिपका सकते हैं, अदरवाइज आप पाउच में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। दोस्तों ये पाउच कहां से मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूं, आपको इंडिया मार्ट की साइट पे पाउच मिल जाएंगे। बहुत सारे इसके सप्लायर हैं, आप उनसे बात करके उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन मंगा के आप चेक कर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों कम से कम वो 5 किलो आपको मिनिमम ऑर्डर करने के लिए बोलेंगे। बात करें तो दोस्तों जो पाउच का है वो पाउच आपको 320 रुपए से लेके 350 रुपए के आसपास पर केजी के हिसाब से पाउच आपको मिल जाएगा। और अगर दोस्तों जार लेना चाहते हैं तो जार भी आप इंडिया मार्ट की साइट पे चेक कर सकते हैं, वहां पे बेहतरीन क्वालिटी के आपको जार भी मिल जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों जो जरूरत पड़ने वाली है वो है आपको एक वेट मशीन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वेट मशीन से ही आप वेट करके उसको अपने जार में पैक करेंगे या फिर अपने पाउच में पैक करेंगे। यहां तक तो दोस्तों काम बहुत ही इजी है। इसके बाद आता है उसको सेल कैसे करना है। तो दोस्तों सेल करने की बात करूं तो सेल करने के इसमें 2 तरीके हैं दोस्तों। एक तो
आप दुकानों पे जाके सेल कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। एक जो बेस्ट तरीका है दोस्तों, इनिशियल स्टेज पे ना तो आपको किसी दुकान पे जाना है, ना तो ऑनलाइन सेल करना है। उसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपको कुछ पंपलेट्स प्रिंट करवा लेने हैं, जो कि 1000-1200 रुपए में 1500 से 2000 आपके आराम से पंपलेट प्रिंट हो जाएंगे। उन पंपलेट्स को दोस्तों आपके अपने सिटी में, आपके अपने एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करा देना है। अगर दोस्तों आप ये खुद कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज 200 से 400 रुपए लेके किसी भी एक लड़के को हायर करके वो पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। कुछ ऐसे भी एरिया होंगे दोस्तों जहां पे ना तो आप जा सकते हैं, ना तो आपका कोई लड़का जा सकता है। तो उस केस में क्या करें दोस्तों, क्योंकि ऐसी कॉलोनीज होती हैं, कोई मिलिट्री एरिया है वहां पे आप नहीं जा सकते हैं, कोई अच्छी कॉलोनी है वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। तो इस केस में क्या करें, तो दोस्तों जो भी आपका वहां पे पेपर का डिस्ट्रीब्यूट करता हो उससे आप कांटेक्ट करें और उस पेपर में अपने उस पंपलेट्स को डलवा दें, तो जिससे उस पेपर के माध्यम से वहां तक भी आपका वो पंपलेट पहुंच जाएगा। जो तीसरा तरीका है दोस्तों वो ये है कि ऑनलाइन आपको करना है। ऑनलाइन कैसे करना है दोस्तों, कि आपके अपने ग्रुप होंगे, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, इन सब पे दोस्तों आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट करना है, पोस्ट डालनी है, स्टेटस लगाना है कि मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, अच्छी क्वालिटी के मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनका जो भी आपका रेट पड़े वो आप उसको उस पर मेंशन कर दीजिएगा। जिनको भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक OLX साइट है, OLX साइट पे भी डाल सकते हैं। OLX साइट पे क्या है, वो सिटी वाइज होता है, तो आप इनिशियल स्टेज पे उसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। जब दोस्तों आपके पास कॉल आएगा तो कॉल आने के बाद आपको भागना नहीं है, परेशान नहीं होना कि एक ऑर्डर आया है और आप पैक करके भागते हुए चले जाएं, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको पूरे दिन वेट करना है। जिसका भी ऑर्डर आता है आपको शाम को 4 से 5 बजे के बीच में सारे प्रोडक्ट को अपने स्कूटी पे, बाइक पे, बाइसिकल पे, जैसे भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसको रखें और जितने भी क्वेरीज हैं सबका नाम, फोन नंबर, एड्रेस जरूर नोट कर लें और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको भी नोट कर लें। उसके अकॉर्डिंग आप पाउच तैयार कर लें और जितने भी आपके ऑर्डर हो, सपोज दैट 10 ऑर्डर हैं तो 10 ऑर्डर के साथ साथ दोस्तों आप 15 पैकेट लेके जाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही वहां पे आप डिलीवरी करने जाते हैं, प्रोडक्ट को देने जाते हैं, तो उनके आसपास के लोग देखते हैं तो वो भी डिमांड करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट को आराम से सेल कर सकते हैं। और अब दोस्तों इसमें कुछ चीजें और हैं जिसमें आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट के बारे में फिर से मैं बता देता हूं दोस्तों। जिस होलसेलर से भी आप अपने प्रोडक्ट को मंगा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स को मंगा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स को मंगाते टाइम या खरीदते टाइम अपने होलसेलर से बातचीत कैसे करेंगे, उनके प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानेंगे, ये चीजें आपको जानना जरूरी है। उनकी कैटेगरी क्या है, उनके प्राइस क्या है, एक मैं दोस्तों रफली बता देता हूं। ये प्राइस वेरी भी करते रहते हैं, ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। तो ये आज की डेट में मैं आप बता रहा हूं दोस्तों। हो सकता है कि वीडियो बहुत दिनों के बाद देखी जाए तो उसका कुछ हम नहीं कर सकते। जो करंट का रेट चल रहा है मैं उसको बताता हूं दोस्तों। मैं बात करूं दोस्तों एक काजू की, एक होता है काजू ब्लैक डॉटेड। ब्लैक डॉटेड क्या होता है दोस्तों, काजू तो साबुत होता है बट उसपे ब्लैक जो है स्पॉट्स पड़े रहते हैं, वो थोड़े खराब से होते हैं, काले काले उस पर धब्बे पड़े होते हैं। तो वो क्या होता है दोस्तों, आपको 400 से 500 रुपए के किलो के आसपास मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों वो काजू आपको नहीं मंगाना है, बिल्कुल भी नहीं मंगाना है। दूसरा होता है दोस्तों काजू का टुकड़ा, वो भी दोस्तों आपको नहीं मंगाना है। वो मिल जाएगा दोस्तों 5 से 5.5 के आसपास के, 550 के रेट पे। वो भी दोस्तों नहीं मंगाना है। जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है प्योर व्हाइट मैंगलोर। इसमें दोस्तों 2 क्वालिटी आती है। एक उसकी साइज जो थोड़ी लंबी होती है वो आपको मिल जाएगी आज की डेट में 700 रुपए के आसपास। और एक है दोस्तों आपका प्योर व्हाइट मैंगलोर, मोटा दाना होता है उसका, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और उसकी क्वालिटी सुपर क्वालिटी होती है। तो आपको यही मंगाना है। ये आपको दोस्तों करीब करीब 700 से 750 के रेट पे आपको मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आज की डेट में उसको जार में पैक कर लेते हैं, जैसा मैंने बताया कि मिनी वैक्यूम मशीन से उसको वैक्यूम वाले पाउच में पैक कर लेते हैं। उसको दोस्तों वो 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए में भी लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। मैंने इससे पहले बादाम के बारे में दोस्तों बता ही दिया। मैं बात कर लेता हूं अखरोट के बारे में। अखरोट जो होता है दोस्तों वो कई टाइप के होते हैं। अखरोट जो होता है दोस्तों, कुछ होता बहुत ही हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि अगर किसी के सर पे मार दिया जाए तो सर टूट जाए, मतलब वो नहीं टूटेगा।
तो वो वाले बिल्कुल भी आपको नहीं मंगाने हैं। अखरोट जो मंगाने हैं दोस्तों वो होता है कागजी अखरोट, जो इजिली टूट भी जाता है और उसमें जो अखरोट होते हैं, जो नट्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही साफ होते हैं, बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जो A1 क्वालिटी का जिसको हम कह सकते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों आपको प्रोडक्ट को जानना जरूरी है। दोस्तों जो बादाम होता है, बादाम दो टाइप के होते हैं। एक होता है विथ सेल, जिसमें उनके ऊपर के सेल लगे होते हैं जिनको तोड़ना पड़ता है, ठीक है, और एक होता है विदाउट सेल। तो बिना सेल वाला ही आपको लेना है, जिससे कि उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होती है, जिससे काश्मीरी मामरा कहते हैं, उसको आपको मंगाना है। और इसी तरह से दोस्तों आपको पाउच पैक करना है। और अगर आपका प्रोडक्ट आपका सेल होने लगता है, प्रॉपर तरीके से चलने लगता है, तो इसमें दोस्तों आप एड ऑन भी कर सकते हैं। इसमें जो है ब्लैकबेरी होता है, ब्लूबेरी होता है, इसके साथ ही दोस्तों किशमिश के भी कई क्वालिटीज होते हैं, शिलाजीत होता है, इसके साथ ही दोस्तों केसर को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप बिजनेस को स्टार्ट करें। ज्यादा नहीं दोस्तों, अब वहां पे 25 से 30 केजी के पैकेट आते हैं, बोरी आती है, आपको स्टार्टिंग में उतना ही मंगाना है, ज्यादा नहीं मंगाना है, जिससे कि आपको ज्यादा कॉस्टली भी ना पड़े और आपका प्रोडक्ट आराम से सेल होता रहे। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 50,000 रुपए में आप होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग अगर वो कहते हैं तो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि लोग उनको देखें, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। 50,000 रुपए में कोई भी होलसेल का बिजनेस नहीं कर सकता है। होलसेल के बिजनेस करने के लिए काफी बजट का जरूरत पड़ता है, काफी ज्यादा अमाउंट उसमें लगता है। तो आपको होलसेल नहीं करना, सिर्फ बल्क में उसको खरीदना है और उसको पाउच में पैक करके सेल करना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों जो भी आपके दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड्स कोई बिजनेस करना चाह रहा हो, उनको ना समझ में आ रहा हो कि क्या करें, तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियो में बहुत सारी ला रहा हूं तो जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक